हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेसन है लेसन 6 पूर्ण शिक्षित। पूर्ण शिक्षित यानी पूरा तरह से पढ़ा लिखा। पूर्ण माने पूरा और शिक्षित माने ज्ञानी, जिससे पूर्ण रूप से ज्ञान हो उसको कहते हैं पूर्ण शिक्षित। एक बार जंगल में एक भेड़िए से एक शियार की भेंट हुई। दोनों में बातें होने लगी। बातों में क्रम में भेड़िए ने शियार से पूछा, तुम कितने शिक्षित हो? जब दोनों मिले तो दोनों ने आपस में पूछा कि तुम कितने पढ़े लिखे हो। शियार ने कहा, सच बताऊं, मैं अर्ध शिक्षित हूँ। उसने कहा, मैं आधा पढ़ा लिखा हूँ। इस पर भेड़िए ने कहा, मैं तो तुमसे 2 गुना शिक्षित हूँ, यानी मैं तुमसे 2 गुना शिक्षित हूँ, 2 गुना शिक्षित हूँ, पढ़ा लिखा हूँ। उसी समय वहाँ पर झाड़ियों के पीछे से एक खूंखार बाघ निकला। बाघ तो वैसे भी खतरनाक जानवर है। एक खूंखार बाघ निकला। बाघ को देखकर शियार ने धीरे से भेड़िए से कहा, महाशय, आप पूर्ण शिक्षित हैं, अतः आप ही बताइए कि इस खूंखार बाघ से प्राण रक्षा कैसे की जाए। वो कहने लगा कि अगर आप पूर्ण शिक्षित हैं, मुझसे ज़्यादा शिक्षित हैं, तो आप बताओ कि ये बाघ से रक्षा कैसे करें। लेकिन बाघ को देखते ही भेड़िए की गिग्गी बंद गई। वह इतना डर गया कि उसके मुंह से आवाज़ ना निकल सकी। वो इतना अपने आप को होशियार बनना था, लेकिन जैसे ही उसने बाघ को देखा वो इतना डर गया कि उसके मुंह से आवाज़ ही नहीं निकली। बाघ घुर्राया, तुम दोनों कहीं जा रहे हो क्या? इतना कहकर वह उछलने की स्थिति में खड़ा हो गया। शियार ने थोड़ा साहस दिखाया और थोड़ी सूझ से काम लिया। शियार ने थोड़ी हिम्मत दिखाई और थोड़ी अकल से काम लिया। उसने अपने प्रत्युपन्नमित्व का प्रयोग करते हुए कहा, इसका मतलब है तुरंत बुद्धि, यानी उसने अपनी तीव्र बुद्धि का प्रयोग करते हुए कहा, महाराज, एक समस्या का समाधान करने के लिए हम लोग आपके पास ही जा रहे थे। उसने कहा कि हम लोग आपके पास ही आ रहे थे। थोड़ा रुककर बाघ ने पूछा, कैसी समस्या? महाराज, हम दोनों के बीच एक विवाद उठ खड़ा हुआ है। विवाद यानी एक लड़ाई हो गई है, जिसे आप अपनी श्रेष्ठ बुद्धि से आप ही सुलझा सकते हैं। शियार ने बहुत विनीत होकर कहा, निम्र होकर कहा शियार ने कि इसको केवल आप ही सुलझा सकते हैं। शियार की बात सुनकर बाघ प्रसन्न हुआ, खुश हो गया। उसकी तारीफ हो गई तो वो खुश हो गया। वह आराम की मुद्रा में बैठते हुए बोला, बोलो किस बात पर विवाद है, यानी क्या बात है? शियार बोला, श्रीमान, मैंने 2 मुर्गे पकड़े हैं। मेरे मित्र भेड़िए का कहना है कि एक मुर्गा उसे मिलना चाहिए, क्योंकि वह मुझसे दुगना शिक्षित है। अब इस समस्या का समाधान आप ही कीजिए कि कौन कितना शिक्षित है। बाघ ने भेड़िए को ऊपर से नीचे तक देखा और पूछा, भेड़िए, तुम कितने पढ़े हुए हो? भय माने डर के मारे भेड़िया दांत किटकिटाने लगा। उसकी गिग्गी बन गई। वह कुछ बोल ना सका। स्थिति को संभालते हुए शियार ने कहा, महाराज, यह कह रहा है कि इसके पास उतनी ही योग्यता है जितके इसके दांत हैं। उसने कहा कि जितने इसके दांत हैं उतनी ही इसके पास योग्यता है। क्या ऐसी बात है? तब तो मैं तुम दोनों से दुगना शिक्षित हूँ। जब बाघ ने कहा कि ऐसी बात है तो मैं तुमसे ज़्यादा शिक्षित हूँ। देखो, इतना कहकर बाघ ने अपना मुंह खोला। उसने अपना बड़ा सा मुंह खोला और अपने भयंकर दांत दिखलाए। इस दृश्य को देखकर भेड़िया इतना घबराया कि उसके पैर जवाब दे गए। उसको बहुत परेशानी हुई। वह बहुत डर गया। वह मुंह के बल गिर गया। वो चक्कर खा के गिर पड़ा। शियार ने कहा, महाराज, आपके सामने गिरकर यह स्वीकार करता है। अब जो वो गिर पड़ा तो उसने गिरने को भी अपनी बुद्धि से ये लगाया कि ये आपसे माफ़ी मांग रहा है कि आप इससे अधिक शिक्षित हैं। देखिए, यह आपके आगे नतमस्तक है। उसने गिरने को भी उसमें बदल दिया कि ये आपको प्रणाम कर रहा है। मुझे भी आपके आगे नतमस्तक होना चाहिए कि आपने बहुत बुद्धिमानी से हम लोगों का विवाद सुलझा दिया। मुझे भी आपको धन्यवाद देना चाहिए कि आपने बहुत अच्छी तरह से हमारी जो समस्या थी उसको निपटारा करा। बाघ प्रसन्न होकर बोला, क्या मैंने विवाद सुलझा दिया? हाँ महाराज, आपने विवादित समस्या का समाधान कर दिया, हमारी समस्या का समाधान कर दिया। दांत दिखाकर आपने दिखा दिया कि आप हम दोनों से दुगने शिक्षित हैं। आपने अपने दांत दिखाकर हमें समझा दिया कि आप हमसे ज़्यादा होशियार हैं।
अतः दोनों मुर्गों पर आपका स्वतः अधिकार हो गया, इसलिए अब दोनों मुर्गों पर आपका अधिकार है। अब आप मेरे साथ मेरे घर पर चलने का कष्ट करें और अपने दोनों मुर्गे ग्रहण करने की कृपा करें। सियार ने कहा। सियार बोला कि अब आप मेरे साथ मेरे घर चलो और अपने दोनों मुर्गे ले लो। अपनी प्रशंसा सुनकर बाघ अति प्रसन्न हुआ। अपनी प्रशंसा सुनकर बाघ बहुत खुश हो गया। वह मुर्गे पाने के लिए लालायित हो उठा। उसको बहुत ललक होने लगी कि जल्दी से मुझे मुर्गे मिल जाएं। वह मुर्गा खाने के लोभ को रोक ना सका। वो उसको इतनी चिंता हो रही थी कि जल्दी से मुर्गे मुझे मिल जाएं और मैं उन्हें खा लूँ। उसने सियार से कहा, चलो रास्ता दिखाओ। रास्ते में वह सोचता चला कि मुर्गे खाने के बाद भेड़िए और शियार को खाने से उसे कौन रोक सकता है। उसके मन में खोट आ गया। अब उसने सोचा कि पहले तो मैं मुर्गे खाऊंगा और उसके बाद शियार और भेड़िए को खाऊंगा। सियार बाघ को पहाड़ की एक गुफा के सामने ले गया। सियार भी चालाक था। वो पहाड़ी गुफा के पास ले गया। पहाड़ की गुफा का मुंह अत्यंत सकरा था। सकरा यानी छोटा। उसकी गुफा का जो मुंह था बहुत छोटा था। उसे दिखाकर सियार बोला, महाराज, हम लोग यहीं रहते हैं। मेरा मित्र भेड़िया खो में जाएगा, यानी इसके अंदर जाएगा, और शीघ्र ही मुर्गे को लेकर बाहर आ जाएगा। गुफा का मुंह बहुत ही छोटा था। उसमें भेड़िए का घुसना अत्यंत कठिन था, किंतु प्राण रक्षा के लिए वह इतना कातर था, इतना अधीर था प्राणों की बचाने के लिए कि किसी प्रकार रगड़ा खाते हुए, यानी फंसकर भी वो उसमें घुस गया गुफा में। गुफा के अंदर जाकर भेड़िए ने संतोष की सांस ली। उसने आराम की सांस ली कि अब जान बच गई। जब बहुत देर बाद भी भेड़िया नहीं आया, तब बाघ गुर्राया, भेड़िए को आने में देर क्यों हो गई है? देखता हूँ महाराज, भेड़िए को आने में देर हो रही है, इसलिए सियार बोला कि मैं अभी देखता हूँ महाराज, देर क्यों लग रही है। अब बहाना बनाकर इतना कहता हुआ सियार भी तेज़ी से गुफा में घुस गया, और चालाकी से सियार भी उसमें गुफा में घुस गया। बहुत देर बाद बाघ गुफा के बाहर ही खड़ा रहा। बहुत देर तक वो बेचारा इंतजार करता रहा। जब बहुत देर बाद भी दोनों नहीं आए, तब बाघ को महसूस हुआ कि दोनों ने उसे उल्लू बनाया है। तो बाघ सोचने लगा कि अब ये दोनों मुझे उल्लू बनाकर इस गुफा में छिपकर बैठ गए। गुफा का मुंह बहुत छोटा था, बाघ था बड़ा, तो वो जा नहीं सकता था, इसलिए उन दोनों ने उसे उल्लू बना दिया। अपनी मूर्खता, भेड़िए की दुष्टता और शियार की धूर्तता पर बाघ को अत्यंत क्रोध आया। वो आग बबूला हो गया और वह भूल गया कि वह कितना शिक्षित है। अपनी मूर्खता के आगे वो ये भी भूल गया कि वो कितना होशियार है। उसने गुफा के मुंह पर अपना मुंह घुसाते हुए भेड़िए और शियार पर अपना गुस्सा प्रकट किया। उसने गुफा के मुंह पर अपना मुंह लगाया और चिल्लाने लगा, दुष्टो, बाहर आओ, अभी मैं तुम दोनों की हड्डी पसली एक करता हूँ, अभी मैं तुम दोनों को मारता हूँ, तुम बाहर आके निकलो। जब बाघ चला गया, तब भेड़िया और शियार खो से बाहर निकले, गुफा के मुंह से बाहर निकले। बाघ को ना देखकर भेड़िए की आवाज़ निकली। उसने शियार की प्रशंसा करते हुए कहा, भाई, तुम अर्ध शिक्षित नहीं हो सकते, तुम्हारे पास तेज मस्तिष्क है, यानी तेज दिमाग है, तुम आधे शिक्षित नहीं हो सकते। वस्तुतः तुम पूर्ण शिक्षित हो, अर्ध शिक्षित तो मैं हूँ, तुम पूरे शिक्षित हो। और जो अपने आप को पूर्ण शिक्षित कह रहा था, वो कहने लगा कि मैं अर्ध शिक्षित हूँ। सियार ने कहा, नहीं महाशय, ना तो मैं पूर्ण शिक्षित हूँ और ना आप अर्ध शिक्षित हैं, ना तो मैं पूरी तरह शिक्षित हूँ और ना ही आप आधे शिक्षित हैं। सही बात तो यह है कि प्राण रक्षा के लिए शिक्षा की नहीं, मस्तिष्क की ज़रूरत पड़ती है। उसने कहा कि प्राणों की अपनी जान पर अगर बनती है तो उसके लिए शिक्षा की नहीं, कोई कितना भी पढ़ा लिखा हो उसकी ज़रूरत नहीं होती, उसमें मस्तिष्क यानी किसी में दिमाग कितना है उस बात की ज़रूरत पड़ती है। क्या उस टाइम पे वो किस समस्या का समाधान किस तरह से करता है, इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो जब हम पर कोई समस्या आती है तो हमें अपनी बुद्धि से काम लेना चाहिए, ना तो बल काम आएगा और ना शिक्षा काम आएगी, उस टाइम से बुद्धि काम आती है। धन्यवाद।